मैं खुद कलेक्ट्रेट ऑफिस आ रहा हूं, वहीं खड़े होकर अपनी जान दे दूंगा। चाहे तो मुझे सस्पेंड करवा लो, लेकिन अब किसी भी तरह बीजेपी के लोगों के दबाव में नहीं आऊंगा। दोस्तों, एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में तहलका मचा रही है। तहलका क्या मचा रही है? इस देश के चुनावी व्यवस्था को मुंह चढ़ा रही है। दोस्तों, 2 मिनट 55 सेकंड का ये वीडियो न केवल हर जागरूक नागरिक को देखना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि आखिर इस वीडियो में एक बीएलओ कितनी बेबसी, कितनी लाचारी से अंत में आकर अपने ही सामने बैठने वाले सीनियर अधिकारियों को मतलब मजबूर होकर हड़काना उसको पड़ता है। क्यों? क्योंकि बीएलओ ये कह रहा है, बाकायदा लोगों के आगे खड़े होकर ये कह रहा है और अपनी वीडियो बनवा रहा है कि उस पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, वो भी वहां दोस्तों जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान भी इन 12 राज्यों में से एक है जहां पर एसआईआर हो रहा है और अब पहला ड्राफ्ट राजस्थान में भी आ चुका है। बड़े स्तर पर यहां भी लोगों के नाम काटे गए, जिसके बाद अभी भी 1 महीने का वक्त है जिसमें जिसका भी नाम कटा है उसके पास दोबारा से वक्त है कि वो अपना नाम जुड़वा ले वोटर लिस्ट में। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से निकल कर आई है। 2 मिनट 55 सेकंड का ये वीडियो राजस्थान पीसीसी यानी कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है, जिसमें ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल बीएलओ हैं। इनका नाम कीर्ति कुमार है और ये खुलेआम कह रहे हैं कि जयपुर हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीएलओ हैं और इन पर दबाव बनाया जा रहा है। फोन पर ये किसी से बात कर रहे हैं और जिससे भी बात कर रहे हैं खुलेआम कह रहे हैं कि भाई वही कलेक्ट्रेट ऑफिस आ रहा हूं, अपनी जान दे दूंगा, चाहो तो मुझे सस्पेंड कर लो। सुनिए। एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं, मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब, थे मुझे भी सस्पेंड करो भाई। गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं, मैं मरूंगा नहीं, खैदियों में बिखर गो। अब मैं बिखरे बाद मेरे बाप को कौन है? अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुझे। दोस्तों, कीर्ति कुमार एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, लेकिन वो परेशान हो चुके हैं। ये बकायदा न्यूज लॉन्ड्री ने कीर्ति कुमार पर पूरा एक आर्टिकल छापा है, जिसमें कीर्ति कुमार बताते हैं कि वो इस एसआईआर से इतने परेशान हो चुके हैं। 2-3 महीने से ये एसआईआर चल रहा है और अब उनसे कहा जा रहा है कि दोबारा से उनको पूरी की पूरी प्रोसीजर करना है, उन जगहों में जाना है, उन घरों में जाना है जहां वो पहले जा चुके हैं। क्योंकि कीर्ति कुमार पर शिकायत आई है, कीर्ति कुमार के पास शिकायत आई है कि उनके बूथ में 470 वोटर जो हैं वो इलीगल हैं, गलत हैं। बीजेपी ने ये शिकायत दी है, बीजेपी का ऑब्जेक्शन आया है। मतलब ये जो बीएलओ हैं कीर्ति कुमार, इनके बूथ का 40% वोटर जिसको ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इनका कहना है, उनके खिलाफ शिकायत आ गई है बीजेपी द्वारा कि इनको आप दोबारा से चेक करवाइए। क्यों? और ये जो कीर्ति कुमार है कह रहे हैं कि मैं इन घरों में जाके चेक कर चुका हूं, ये सब वैलिड लोग हैं। और ये जो इलाका है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों, ये हवा महल का इलाका है। हवा महल जो है ये पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और अब कीर्ति कुमार इस वीडियो में आरोप लगा रहे हैं, बकायदा उनका वायरल वीडियो है, इसमें वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है जबरन वोट काटने के लिए। और ये जो नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, ये बहुताया मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य यहां से जीते थे, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन में, बहुत ही क्लोज मार्जिन, 974 वोट्स, केवल 974 वोट्स में। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि राजस्थान उन राज्यों में से है जहां पर 3 बीएलओस की जान जा चुकी है इसी एसआईआर की वजह से। और अब एक और बीएलओ खुलेआम इस वीडियो में धमकी दे रहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। बकायदा ये बीएलओ राजस्थान की भाषा में बात कर रहे हैं अपने अधिकारी से और कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी खड़े होकर अपनी जान दे दूंगा, चाहो तो मुझे सस्पेंड करवा लो, लेकिन ये जो चल रहा है इसको बंद करो। तो आप कहेंगे कीर्ति कुमार किससे बात कर रहे हैं, जो बीएलओ किससे बात कर रहे हैं? न्यूज लॉन्ड्री के हिसाब से कीर्ति कुमार बीजेपी के काउंसलर सुरेश सैनी से बात कर रहे हैं फोन पे। और इतने नाराज हो जाते हैं कीर्ति कुमार कि वही अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि आप मतलब अगर मैं पूरी की पूरी बस्ती रिमूव कर दूं तो शायद महाराज जी आराम से यहां से जीत जाएंगे। महाराज जी मतलब बीजेपी के एमएलए, यहाँ की पूरी मुस्लिम मेजोरिटी की जो बस्ती है उसको यहाँ से निकाल देता हूँ। मतलब कीर्ति कुमार इसका विरोध कर रहे हैं एक बीएलओ के तौर पर। वो कह रहे हैं कि जो नाम आप मुझसे काटने के लिए बोल रहे हैं वो नाम वैलिड है,
वो लोग वहां रहते हैं, आप उनके नाम क्यों काटने के लिए बोल रहे हैं? दोस्तों, कीर्ति कुमार स्थानीय सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। एक टीचर जो अंग्रेजी पढ़ाता है, जिसका काम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का है, वो अब बीजेपी के काउंसलर्स को बात करके फोन में चुनाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। और अकेले कीर्ति कुमार ये बीएलओ नहीं है दोस्तों। न्यूज लॉन्ड्री ने खबर छापी है कि इसी जो इलाका है हवा महल का, जहां से कीर्ति कुमार आते हैं बीएलओ, यहाँ कुछ और नेबरिंग बूथ भी हैं। वो भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, हिंदू इलाके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। जो ऑब्जेक्शंस, जो आपत्तियां आई हैं, वो मुस्लिम इलाकों से आई हैं। जैसे सरस्वती मीणा कहती हैं, जो दूसरे इलाके की बीएलओ है, वो कह रही है कि 158 वोटर्स के ऑब्जेक्शन आए हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम वोटर हैं। और जिनके लिए ऑब्जेक्शन जानते हैं कौन फाइल कर रहा है? बीजेपी के एजेंट। बीजेपी के एजेंट्स मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। और यहां पर सरस्वती मीणा भी कहती हैं कि सारे के सारे वोटर्स चेक कर लिए गए हैं, ये वहां पर रहते हैं, हमने एसआईआर कर लिया है, और अब हमको प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है कि आप दोबारा से चेक कीजिए? एक प्रक्रिया एक बीएलओ कर चुका है, लोगों के घर जा चुका है, ठीक है। पहले वो फॉर्म बांटने गया होगा, फिर फॉर्म भरवाने गया होगा, फिर फॉर्म कलेक्ट करने गया होगा, अब उससे कहा जा रहा है आप दोबारा जाइए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एजेंट्स को शक है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये अवैध रूप से रह रहे हैं, और सारे ऑब्जेक्शन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से मुस्लिमों के ही आ रहे हैं। और वो कौन फाइल करवा रहा है? बीजेपी के एजेंट्स फाइल करवा रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक और दिलचस्प चीज है। 2023 का इलेक्शन कमीशन का मैनुअल कहता है कि बूथ लेवल एजेंट, अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट होते हैं, कोई भी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 ऑब्जेक्शन से ज्यादा फाइल नहीं कर सकता, बस 10 ही ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, विशाल सैनी जो कि बूथ लेवल एजेंट हैं कीर्ति कुमार के, जो फोन पे बात कर रहे थे ना, जो बीजेपी के काउंसलर को हड़का रहे थे, कीर्ति कुमार के इलाके के जो बूथ लेवल एजेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने दोस्तों 200 वोटर्स का क्लेम फाइल किया है 2 दिन में। 200 वोटर्स, 8 और 9 जनवरी, केवल 2 दिन के अंतराल में 200 वोटर्स एक पार्टी का बीएलए फाइल कर रहा है। जबकि नियम यह कहता है कि पूरे प्रोसीजर में 30 से ऊपर नहीं कर सकता और एक दिन में 10 से ऊपर नहीं कर सकता। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी में भी शायद थोड़ी पर्दादारी होती होगी, यहां तो वो पर्दादारी भी नहीं रखी जा रही। कितने शर्म की बात है दोस्तों। अब इस पूरे मामले में विपक्ष, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो भी बीएलओ का वायरल हो रहा है। बीएलओ बेसिकली तो चुनाव आयोग का अधिकारी है ना। अभी जब तक एसआईआर चल रहा है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत ही काम कर रहा है वो बेचारा स्थानीय स्कूल का शिक्षक, उसको स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन 2 महीने से वो एसआईआर की प्रक्रिया में लगा है, स्कूल का कामकाज ठप है। कुछ बीएलओ से मेरी बात हो रही थी, मोस्टली स्थानीय टीचर्स ही काम कर रहे हैं। ये आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल ठप है। क्यों? क्योंकि सारे टीचर काम में लगे हैं। अब उनसे कहा जा रहा है 1 महीने और वो सब आप कीजिए। तो कोई भी टीचर, पढ़ा लिखा आदमी, उसका दिमाग भरनाएगा ही नहीं भरनाएगा। सोचिए, अब इस टीचर कीर्ति कुमार का जब वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया। अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा है और आरोप लगाए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन तक एक सुनिश्चित साजिश के तहत ईआरओ के माध्यम से बीएलओ पर दबाव डाला गया कि वो कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटे। यहां तक कि फॉर्म 7 से पहले ही डेटा भरकर बीएलओ को थमा दिया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है। कई जगह पर प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओज ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादले की धमकी दी है। दोस्तों, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुलेआम अब बीजेपी के लोग बीएलओज को धमका रहे हैं और किसी भी हाल में ये धमकी चलेगी नहीं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए कहा है कि अपने अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय पहुंचे सारे बीएलए, जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी, और किसी भी तरह से कोई भी फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये कोई पहली बार नहीं है। हमने एसआईआर के दौरान ऐसे बीएलओस की वीडियो भी देखे हैं जो रो रहे थे, अपनी जान देने से पहले वो रो रहे थे कि मैं तंग आ चुका हूं इस एसआईआर से, मैं दुखी हो चुका हूं, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। कई बीएलओस ने बकायदा पूरा नोट लिखकर अपनी जान दी है। वो नोट आज भी उन परिवारों को हॉन्ट करता होगा। सोचिए, जो एसआईआर के नाम पर इस देश पर थोपा है चुनाव आयोग ने, और अब देखिए बीएलओस को खुलेआम धमकाया जा रहा है। और बीएलओस खुद कह रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्शन बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों से आ रहे हैं। मतलब क्या एसआईआर के तहत संस्थागत तरीके से इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमानों का वोट काटने का एक
सुयोजित प्रयास हो रहा है और ये प्रयास अब खुलेआम हो रहा है। इसमें कोई शर्मिंदगी, कोई पर्देदारी भी नहीं चल रही है। बीएलओ खुलेआम बोल रहे हैं कि अब अगर और दबाव बनाया तो मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर अपनी जान दे दूंगा, चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।